अक्सर लड़कियां और महिलाएं कुछ गलतियां करती हैं अपनी सेहत से संबंधित, जिसकी वजह से आगे जाकर अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है तो मुश्किलें आती हैं। आज हम किन्हीं ऐसी 5 गलतियों के बारे में विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार, माय उपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। सबसे पहले हम मासिक चक्र यानी पीरियड की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। देखा गया है कि 12 से 14 साल की लड़की है, उन्हें जो पीरियड्स होते हैं कई बारी इरेगुलर हो सकते हैं, यानी पीरियड्स कभी हफ्ता एक पहले आ जाते हैं, कभी हफ्ता 10 दिन लेट भी हो जाते हैं। और ये जो मासिक चक्र में प्रॉब्लम होती है, लड़कियां जो हैं अक्सर आपस में बात नहीं करती हैं, अपनी बहनों को, अपनी मदर्स को इसके बारे में नहीं बताती हैं। और ये जो परेशानियां हैं ये आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियों को 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं और फिर भी वो घर में किसी को नहीं बताती हैं। अक्सर ये जो पीरियड्स की परेशानियां होती हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं। कई बारी थायराइड की परेशानी भी हो सकती है, कई बारी ओवरी के अंदर सिस्ट भी होती है। और अगर लड़की को 2-2, 3-3 महीने पीरियड नहीं आता है तो अक्सर ये पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का लक्षण भी हो सकता है। बट क्योंकि आपने किसी को बताया नहीं है तो कोई आपकी मदद भी नहीं कर पाता है और धीरे धीरे ये परेशानियां जो है बढ़ती ही जाती हैं। अगर आप अपने घर में अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को इसके बारे में बताएंगी तो डॉक्टर आपको केवल एक अल्ट्रासाउंड की सलाह देंगे, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाएंगे और 3 से 6 महीने के लिए हार्मोन्स की दवाइयों का इलाज किया जाता है, जिससे ये परेशानी जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। इसलिए आगे जाके जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है, आपकी उम्र 20-21 साल की हो जाती है, आपकी शादी हो जाती है, तो ये परेशानियां आपको नहीं आती हैं। अब हम सेहत से संबंधित जो दूसरी गलती लड़कियां और महिलाएं अक्सर करती हैं वो है लुकोरिया की परेशानी, जिसे हम सफेद पानी या योनि में से आने वाला सफेद पानी भी कहते हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप माय उपचार की ऐप को डाउनलोड करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। योनि में से सफ़ेद पानी आना जो है वो नॉर्मल होता है और ये पूरे महीने जो है कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये हार्मोन्स के बदलाव के कारण होता है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी सफ़ेद पानी के साथ साथ योनि में से बदबू भी आ रही है, या हो सकता है कि जो सफ़ेद पानी का रंग है वो कुछ पीला पड़ रहा है, या जो नॉर्मल में आपका सफ़ेद पानी आता है उससे ज़्यादा आपको पानी आ रहा है, तो कई बार ये योनि में इन्फेक्शन का कारण भी होता है। अब यहाँ पर जो लड़कियाँ अक्सर गलती करती हैं वो ये सोचती हैं कि थोड़ा बहुत सफ़ेद पानी तो नॉर्मल है, बट वो ये ध्यान नहीं देती है कि वो जो सफ़ेद पानी है क्योंकि उस पर बदबू और खुजली है तो वो योनि में इन्फेक्शन का लक्षण है। और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे अंदर बच्चेदानी के अंदर और ट्यूब्स तक भी पहुंच सकता है। और अगर ये बच्चेदानी के अंदर पहुंचता है तो ये इन्फेक्शन जो है ये बच्चेदानी की अंदर की परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस पे नुकसान देता है, उसको नष्ट करता है और उसमें इन्फेक्शन होने के कारण जो अंदर की परत है वो कमज़ोर, कच्ची और पतली हो जाती है। इसलिए आगे जाकर अगर आपको बेबी कंसीव करना होता है तो जो भ्रूण है वो तैयार होकर जब बच्चेदानी में आता है तो उसका इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको जब भी सफ़ेद पानी की शिकायत के साथ साथ आपको बदबू, खुजली या पेशाब में कुछ जलन भी हो रही हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर आपको इस समय 7 से 10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे और ये जो परेशानी है, ये योनि में जो इन्फेक्शन की परेशानी है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आगे जाकर अगर आपको बेबी कंसीव करना होगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तीसरी गलती जो लड़कियां अक्सर करती हैं जिससे आगे जाकर उनको प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होती है, और वो होती है एक खराब जीवन शैली। कई बार देखा गया है कि जो आजकल की लड़कियां हैं या तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगी हुई हैं या बहुत ज़्यादा फ़ोन या टीवी के साथ मस्त रहती हैं, जिस कारण बहुत कम एक्सरसाइज कर पाती हैं। साथ साथ ये भी देखा गया है कि लड़कियों में आजकल जो डाइट है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। लड़कियां बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, मीठा, बेकरी की आइटम्स, स्वीट आइटम्स ये ज़्यादा खाती हैं, जिस कारण आपके जो अंदरूनी फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं उस पर बदलाव भी आता है। इस कारण कई बार देखा गया है कि AMH का जो हार्मोन है
उसका लेवल जो है या तो बहुत कम हो जाता है या बहुत ही हाई हो जाता है, क्योंकि AMH में जो बदलाव आता है उससे आपके अंडों की संख्या भी कम होती है और आपकी अंडों की क्वालिटी के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आगे जाकर अगर आपको प्रेग्नेंट होना होता है क्योंकि आपका AMH नॉर्मल नहीं है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। अब हम दूसरी बात लेते हैं। कई बार लड़कियां जो हैं वो पतले होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा जिमिंग करती हैं। अब ऐसे करने से भी कई बारी हार्मोन्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बारी पीरियड्स जो है उसका जो साइकिल है उस पर भी बदलाव आते हैं और कई बारी बहुत ज़्यादा जिमिंग या बहुत ज़्यादा वेट लूज करने से पीरियड्स रुक भी सकते हैं। तो इस कारण भी आगे जाकर अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है तो आपको परेशानी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो अगली गलती लड़कियां अक्सर करती हैं और वो है अपने पीरियड्स की साइकिल के साथ छेड़छाड़। कई बार देखा गया है कि आपका स्कूल या कॉलेज में कोई इम्तिहान है या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, घर में कोई शादी है या घर में कोई पूजा है, तो आप तुरंत केमिस्ट के पास गई और आपने पीरियड्स को आगे करने की दवाई जो है केमिस्ट से ही ले ली और खा ली। देखिए, ये जो हार्मोन होता है इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ है, सिंपल है। बट अगर आप ये हार्मोन बिना डॉक्टर की सुपरविजन में लेते हैं तो आप हो सकता है कि गलत तरीके से ले लें और इससे आगे जाके आपके हार्मोन्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो गलती लड़कियां अक्सर करती हैं वो ये है कि इन गोलियों को वो बार बार ले लेती हैं, यानी हर 2 या 3 महीने में आपने पीरियड्स को आगे या पीरियड्स को पीछे कर लिया। ये गलत है। आपको ये दवाई जो है 4 या 5 महीने में केवल एक ही बार लेनी है, नहीं तो आगे जाकर आपके हार्मोन्स के साथ बहुत दिक्कत होगी और पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाएंगे और बेबी कंसीव करने में भी परेशानियां आ सकती हैं। अब जो दूसरी दवा है जो लड़कियां अक्सर ले लेती हैं बिना डॉक्टरी सलाह के और बिना किसी सुपरविजन के, वो है आईपिल की गोली। या तो आप अनमैरिड हैं या आप मैरिड हैं। कई बार मैंने देखा है कि लड़कियां अक्सर आईपिल की गोली खा लेती हैं। कि जो आईपिल की दवा है ये केवल एक इमरजेंसी गर्भ निरोधक तरीका है। अगर आप इसको हर 2 या 3 महीने में एक गोली ले लेंगे तो इससे भी आपके पीरियड्स जो हैं इरेगुलर भी हो सकते हैं। कई बारी पीरियड्स महीने में 2 बारी भी आ सकते हैं और कई बारी 2-2, 3-3 महीने आपका पीरियड जो है रुक भी सकता है। आगे जाकर अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है तो ये सभी परेशानियों की वजह से बच्चा कंसीव करने में आपको देरी भी हो सकती है। इसलिए आईपिल की गोली को एक केवल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका ही माना जाए और अगर आपको अभी बेबी नहीं चाहिए तो आप या तो कॉन्डम्स यूज करिए या 21 दिन वाली गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करिए। आजकल देखा गया है कि अक्सर हस्बैंड वाइफ जो है शादी के बाद कुछ समय वेट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी के लिए। हो सकता है कि आपकी जॉब हो या हो सकता है कि आगे अभी आप पढ़ाई कर रही हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपको अपनी प्रेगनेंसी तभी प्लान करनी चाहिए जब आप बच्चे के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। बट मेरी एक सलाह है आपको कि बहुत देर तक अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। महिला को अपनी फैमिली जो है 35 साल की उम्र तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि 35 साल की उम्र के बाद अगर आप बेबी प्लान करते हैं तो कई बारी हार्मोन्स की दिक्कत की वजह से आपको कंसीव करने में मुश्किलें भी आ सकती हैं। कई बारी आपका जो अंडे की क्वालिटी है वो भी उम्र के साथ साथ घट सकती है, खराब हो सकती है और अंडों की संख्या में भी कमी आ सकती है। आशा करती हूँ कि सभी लड़कियों और महिलाओं को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लाभ होगा। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप माय उपचार की ऐप को डाउनलोड करके अपना सवाल पूछ सकते हैं।